ये आवाज़ शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। ये हंसी नहीं, ये उम्मीद नहीं, ये उस नस्ल की चीख है जिसे हमने सुनना गवारा तक नहीं किया। ये कहानी बलूचिस्तान की टूटी हुई इमारतों से शुरू होती है, जहां स्कूल नाम की कोई चीज़ सिर्फ बोसीदा दीवारों में बाकी है। सिंध में कागज़ों पर बने 11,000 स्कूल ज़मीन पर कहीं नहीं मिलते। पंजाब में उन बच्चों के नाम भी मिले जो पैदा ही नहीं हुए थे मगर बरसों तक फंड खाते रहे। और पख्तूनख्वा, जहां मस्जिद, स्कूल, बंद क्लासरूम और जाली इनरोलमेंट का डेटा हकीकत से कहीं दूर, और इन सब के दरमियान पाकिस्तान के 7 करोड़ बच्चे, जिनमें से 2.5 करोड़ अभी भी स्कूलों का दरवाज़ा तक नहीं देख सके। आज आप वो सच सुनेंगे जिसे हमारी हुकूमतें छुपाती रहीं और हमने उसे खोजने की कोशिश तक न की। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आप ये आदाद व शुमार सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि इस मुल्क के बच्चों के साथ आखिर क्या होता रहा। आपको बलूचिस्तान की कहानी सुनाई जाएगी, जहां स्कूल इमारतें नहीं सिर्फ दीवारें बची हैं। सिंध की दास्तान भी सुनाएंगे, जहां हज़ारों स्कूल कागज़ों में तो मौजूद हैं लेकिन ज़मीन पर गायब पाए गए। खैबर पख्तूनख्वा की हकीकत भी सामने आएगी, जहां सहूलियात तो मौजूद मगर सीखने का मयार बदतरीन है। और पंजाब, जिसके बारे में सब समझते हैं कि सब कुछ बेहतर है, मगर वहां भी लाखों जाली तलबा के नाम पर फंड्स खाया गया। ये वीडियो सिर्फ आदात का अंबार नहीं, ये पाकिस्तान के तालीमी बहरान का असल चेहरा है। वो चेहरा जो दिहाइयों से हमारी हुकूमतों ने जानबूझकर मस्ख किया। पाकिस्तान एजुकेशन शुमारियात 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल तक के 7 करोड़ 12 लाख बच्चे, उनमें से 2 करोड़ 51 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। यानी हर 3 में से 1 बच्चा तालीम से महरूम है। मुल्क में सिर्फ 58% लिटरेसी रेट है। यूनेस्को का कहना है कि तरक्की की तरफ बढ़ने वाले ममालिक में ये शरह 85% ज़रूरी है। पाकिस्तान में 2.25 लाख से ज़्यादा स्कूल, 19 लाख के करीब असातिज़ा, जिनमें 60% ख़वातीन और 40% मर्द हैं। बज़ाहिर ये फिगर धोखा लगते हैं, लेकिन सच ये है कि शहरों में ख़वातीन टीचर ज़्यादा और देहात में शदीद कमी है। इसी कमी की वजह से लड़कियों की एक पूरी नस्ल मिडल और मैट्रिक तक नहीं पहुंच पाती। 2023 के नेशनल अचीवमेंट टेस्ट के मुताबिक 4वीं जमात के बच्चों का रियाजी में औसत स्कोर 49%, 8वीं जमात का स्कोर 42% था। यानी आधे से ज़्यादा बच्चे बुनियादी हिसाब किताब भी नहीं जानते। ज़बान सीखने की कारकर्दगी देखें तो 4वीं जमात में बेहतर, मगर ऊपर की क्लासों में मुसलसल कमज़ोर। ये सिर्फ किसी एक सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर सूबों में तालीम की सूरत-हाल देखी जाए तो काफ़ी हैरान कुन है। पंजाब में कुल बच्चे 3 करोड़ 55 लाख हैं, लेकिन 96 लाख 91 हज़ार स्कूल से बाहर हैं। यानी कुल बच्चों में से 27% स्कूल नहीं जाते। स्कूलों की तादाद 94,988 है, जिनमें 9,66,000 असातिज़ा मुकर्रर हैं। इन स्कूलों में सहूलियात के आदाद देखें तो पंजाब मुल्क में सबसे आगे नज़र आता है। इसके 99% स्कूलों में बिजली, 100% में पीने का पानी और 99% में बैतुल खला की सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन 1 करोड़ बच्चा अब भी स्कूल से बाहर। रवां साल पंजाब हुकूमत ने एतराफ़ किया कि 18 लाख गोस्ट स्टूडेंट्स यानी जाली बच्चे, जिनके नाम पर स्कूल फंड लेते रहे, इस जाली इनरोलमेंट ने पंजाब के बजट को दर्जनों अरब रुपए का मुस्तकिल नुकसान पहुँचाया। सिंध में कुल बच्चों की तादाद 1 करोड़ 68 लाख, लेकिन 73,93,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यानी 44% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। सिंध में ख्वानदगी की शरह 56% है। असातिज़ा की तादाद 4,18,000। सिंध के स्कूलों में सहूलियात का मवाजना किया जाए तो पंजाब से बहुत बुरा है। उसके सिर्फ 42% स्कूलों में बिजली, 63% में पानी और 60% में बैतुल खला की सहूलियात मौजूद हैं। यानी आधे से ज़्यादा स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं।
फिर भी हुकूमत ये नारा लगाती है कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। हकीकत क्या है, इन आदाद व शुमार से अंदाज़ा लगा लें। 2018 से 22 तक के सर्वेज बताते हैं कि 11,000 से ज़ायद स्कूल गोस्ट या नॉन फंक्शनल पाए गए। 2023-24 की सूबाई सेंसस के मुताबिक आज भी 2,944 स्कूल नॉन फंक्शनल हैं। सरकारी इंक्वायरी 2024 के मुताबिक गोस्ट टीचर की तादाद 6,342 है। तालीमी बजट की तकसीम की बात करें तो कुल बजट में से तनख्वाहें 66.3%, नॉन सैलरी अखराजात 22.9%, जबकि लैब, ट्रेनिंग, किताबें, लाइब्रेरियाँ वगैरह के लिए सिर्फ 10.7% बजट है। बलूचिस्तान में कुल बच्चे 50,74,000, 34,74,000 स्कूल से बाहर हैं। ये शरह 69% है। सूबे में ख्वानदगी की शरह सिर्फ 40% है। स्कूलों में सहूलियात के आदाद व शुमार बताते हैं कि बिजली सिर्फ 22%, पानी 29% और बैतुल खला की सहूलियात 41% हैं। ये पूरे मुल्क का सबसे ख़राब तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे वाज़ेह मालूम होता है कि वसाइल से मालामाल इस सूबे के साथ क्या हशर किया गया है। गोश्त निज़ाम की बात की जाए तो मुख्तलिफ सर्वेज़ में 900 से 3,500 नॉन फंक्शनल स्कूल, 15,000 से ज़ायद गोश्त असातिज़ा। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये खौफनाक अलमिया है। खैबर पख्तूनख्वा की तालीम की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक सूबे में 45,01,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी 34%। ख्वानगी की शरह 47%। बुनियादी सहूलियात निस्बतन बेहतर हैं। बिजली 86%, पानी की सहूलियात 90% और बैतुल खला 94%। लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता बरसों में सूबाई रिपोर्ट्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक 672 मस्जिद स्कूल, गोश्त और गैर फाल स्कूल बंद किए गए। एक ज़िले में रिकॉर्ड के मुताबिक 88 स्कूल दर्ज थे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में सिर्फ 24 स्कूल मौजूद निकले। इनरोलमेंट में भी बड़े तज़ाद देखे गए। 20,000 से ज़ायद तलबा कागज़ों में तो दर्ज थे, मगर क्लासरूम में सिर्फ चंद हज़ार बच्चे मौजूद थे। ये वो सूरत हाल है जहाँ डेटा और ज़मीनी हकीकत एक दूसरे के बरअक्स हैं। इस्लामाबाद मुल्क का सबसे खुश नसीब शहर है, जहाँ स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 15% है। ख्वानदगी 82% है। स्कूलों में पानी, बिजली और बैतुल खला की सहूलियात 100% हैं, लेकिन ये मुल्क का सिर्फ 0.5% इलाका है। 99.5% तो बाकी मुल्क और उसके लोग हैं। असल पाकिस्तान तो इस्लामाबाद से बाहर बसता है। यूनिसेफ यौन वेमेन PES के मुताबिक अगर 100 लड़कियां प्राइमरी स्कूल में दाखिल हों तो मिडल तक जाते जाते 60 निकल जाती हैं। मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते 19 रह जाती हैं। इंटरमीडिएट तक 12 और यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 से 4 पहुंचती हैं। सवाल जहन में उठता है कि इसके असबाब क्या हैं। जवाब वाज़ेह है कि ख़वातीन असातिज़ा की कमी, दूर दराज इलाकों में सेकेंडरी स्कूल्स का न होना, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, गुर्बत, जल्द शादियाँ, बैतुल खला का न होना, समाजी पाबंदियाँ, ये सब मिलकर बच्चियों से तालीम का बुनियादी इंसानी और आइनी हक छीन लेते हैं। लेकिन हुक्मरान इस तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं जहां डॉलर्स में फ़ीस अदा की जाती है। कौम की बच्चियों और उनके बच्चों का दर्द उनका नहीं। पाकिस्तान के तालीमी बजट में 80% अखराजात सिर्फ तनख्वाहों और जारी खर्चों में खर्च होते हैं। सिर्फ 20% तरक्याती कामों के लिए बचता है, जिसमें से नई इमारतें, लैब, टेक्नोलॉजी, असातिज़ा की तरबियत, निसाब की अपग्रेडेशन, ये सब पीछे रह जाते हैं। ये सब कुछ दिहाइयों से होता आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ 25 साल का सरसरी हिसाब लगाया जाए तो इस नाअहली और बद इंतज़ामी के नतीजे में अवाम के बच्चों का कितना नुकसान हुआ, सरकारी ख़जाने से कितने पैसे मुफ्त में चले गए, सर पीटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। गुज़िश्ता 25 साल में गोश्त स्कूल्स, गोश्त असातिज़ा, जाली इनरोलमेंट,
बंद इमारतें, गैर हाजिर स्टाफ, इन सब ने मिलकर अरबों नहीं सैकड़ों अरब रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो कम से कम तखमीना 325 अरब रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 750 अरब रुपए बनता है, जो आवाम के पैसे सरकारी ख़जाने से निकले और उसके बच्चों तक नहीं पहुँचे। तालीमी नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसकी कास्ट और ही ज़्यादा होती है। पाकिस्तान ने पिछले 25 सालों में कम से कम 2 करोड़ 25 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 4 करोड़ बच्चों के तालीम के साल ज़ाया हो गए। आलमी बैंक के मुताबिक एक साल की तालीम ज़िंदगी भर की आमदनी में 8% का इजाफा करती है, यानी हमने सिर्फ तालीम ही नहीं खरबों रुपए की मुमकिन माशी कुव्वत भी ज़ाया की। पाकिस्तान इस वक्त प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में शामिल है, ना ही ट्रेंड इन इंटरनेशनल मैथ्स एंड साइंस स्टडी में अपनी कोई कारकर्दगी दिखा सका है, और ना ही हमारे कौमी इम्तहानात आलमी मयार के करीब हैं। हमारा निज़ाम तालीम रट्टा सिस्टम, लकीर के फ़कीर, कम सोच, कम तहकीक, साइंसी और डिजिटल सलाहियत तकरीबन सिफर, जबकि दुनिया कोडिंग, क्लाइमेट, तनकीदी सोच, डेटा, मसनूई जहानत और तहकीक में आगे जा चुकी है। हम आज भी बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं जिसकी न मुल्की और न ही आलमी मार्केट को ज़रूरत है। यूनिसेफ, यूनेस्को, आलमी बैंक, ईसर सब कहते हैं कि तालीम में कौमी एमरजेंसी, GDP का कम से कम 4%, गोस्ट सिस्टम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, बायोमेट्रिक हाज़िरी लाजमी, ओपन डेटा डैशबोर्ड, लड़कियों की तालीम को अवलीन तरजीह, निसाब को आलमी मयार पर लाना, असातिज़ा की तरबियत, हाज़िरी और कारकर्दगी को जोड़ना, टेक्नोलॉजी, डेटा, रिसर्च और साइंसी महारतों को अवलीन एजेंडा बनाना, अगर ये न किया तो बहुत देर हो जाएगी। ये पूरा मंजरनामा सिंध के गोश्त स्कूलों से लेकर बलूचिस्तान के बर्बाद खाली स्कूलों तक, खैबर पख्तूनख्वा के मिले जुले नताइज से पंजाब के अधूरे सफ़र तक सिर्फ एक बात साबित करता है कि तालीमी बहरान पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल का बहरान है, जिससे न माजी में, न हाल में और ना ही मुस्तकबिल में निमटने के लिए कोई मनसूबाबंदी न की गई न की जा रही है। मालूम नहीं कि की भी जाएगी कि नहीं। सैकड़ों अरब रुपए प्रोटोकॉल्स अशराफिया की खरबों रुपयों की लूटमार को रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की तालीम को दुरुस्त सिमत डाला जा सकता है। टीचर्स को इज़्ज़त और तरबियत की ज़रूरत है, सियासी मुदाखलत का खात्मा किए बगैर ये मुमकिन नहीं। हर दौर में आमिर हों या सियासी हुकूमतें, तालीम कभी उनकी तरजीह नहीं रही। दुनिया महारतों, टेक्नोलॉजी, तहकीक, ईजाद के कल्चर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और हम आज भी अपने बच्चों के जहनों में भूसा भर रहे हैं। जब यही बच्चे अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो पढ़ाया गया वो उनके काम का नहीं, उन्हें वो निज़ाम चाहिए जो बावकार, बाअख्तियार दुनिया का मुकाबला करने के काबिल बनाए। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे स्कूलों की ज़रूर निशानदेही करें और उनका एड्रेस भी लिखें ताकि ये आवाज़ सब तक पहुँचे।